अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 इसकी तरफ हम चलते हैं। लिखा है जी कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो इसके पार्ट्स लिखे हैं इसमें हमने हर सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स की तादाद हमने बतानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है जी एम्प्टी सेट है। इसके लिए एक प्रॉपर जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आपने याद रखना है। तो इस तरीके से कोई भी सेट हो तो उसके हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसके पावर सेट में हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है बच्चों, इसका फार्मूला है जी 2 की पावर n, यानी n से यहाँ पे क्या है कि इसके जो एलिमेंट्स की तादाद है ना वो हमने n की वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर n है तो यहाँ पे देखें n जो है वो बराबर है 0 के, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 की पावर 0 हम राइट कर देंगे और ये जिसकी भी पावर 0 होती है वो इक्वल 1 के होता है, लिहाजा यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। यानी इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 होगा। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट है, तो इसमें देखें 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम फार्मूला राइट करते हैं 2 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 राइट करेंगे क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा, मतलब हमने 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 2 ज़ार 4, यानी ये जो पार्ट नंबर 2 है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 4 होंगे। इसके बाद है बच्चों इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 है तो इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फार्मूला हमारे पास है जी 2 की पावर n, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या राइट कर देंगे, 7। तो अब ये हमने 2 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 32, 32 और ये 64 और ये 128 आ जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कितने होंगे, 128। इसके बाद है जी बच्चों पार्ट नंबर 4। इसमें हम एलिमेंट देखते हैं कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इसमें n की वैल्यू 8 होगी, यानी 2 की पावर n है तो हम 2 की पावर 8 लिख देंगे। अब हम इस 2 को 8 मरतबा 8 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया था, इसको हम एक मरतबा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 256। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 256। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 5। अब इसमें एक तो ए एलिमेंट है ये ऐसे, और दूसरा जो एलिमेंट है ये ब्रैकेट्स के अंदर ये बी सी जो राइट है ये ब्रैकेट में है, ये एक ही एलिमेंट है, यानी इसमें बेसिकली 2 एलिमेंट हैं, लिहाजा n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। यानी 2 की पावर n जो फार्मूला है तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 लिखेंगे और इस तरीके से हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसके एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 4 होंगे। इसके बाद है जी लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें भी आप देखें कि ये नज़र तो ऐसे आ रहा है कि ए बी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें देखें ब्रैकेट है ए बी के राउंड, तो ये एक एलिमेंट है और ये वाला जो है ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा है, यानी इसमें इस सेट के अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा हम n की वैल्यू यहाँ पे 3 राइट करेंगे। तो 2 की पावर n जो फार्मूला है इसमें n की वैल्यू 3 राइट की, तो हम इसको 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इस तरीके से राइट करके, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, यानी पार्ट नंबर 6 में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 8 होंगे।
जी बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जी, यहाँ पे वो कहते हैं कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच। हमने यहाँ पे अब पावर सेट बनाने हैं, तो सबसे पहले इसमें हम फार्मूला यूज़ करके हमें पता चल जाएगा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। लिहाजा हम पहले फार्मूला लिखते हैं। अब इसमें भी देखें कि एलिमेंट्स 2 हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, यानी इसमें टोटल जो 4 पावर सेट इसके बनेंगे पहले पार्ट के। तो हम इसके जो पार्ट वो पावर सेट हम बनाते हैं उसमें एलिमेंट सबसे पहले बच्चों एम्प्टी सेट होता है, ये हर किसी का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट। इसके बाद बच्चों हमने एक एक एलिमेंट राइट करना होता है। ये हमने 9 को राइट कर दिया, इसके बाद आगे है जी 11, ये हमने राइट कर दिया। एक एक एलिमेंट जब कंप्लीट हो जाए तो फिर दो दो एलिमेंट इकट्ठे करते हैं, यानी आगे हमने 9 और 11 को राइट कर देना है। तो ये देखें बच्चों, हमने कितने बनाने थे, 4 एलिमेंट्स इसके बनने थे, तो सबसेट इसके बनने थे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 और ये 4 पूरे हो गए। अब पावर सेट में ये होता है कि हमने इसके राउंड एक मरतबा फिर ये मिड ब्रैकेट लगा देनी होती है, ये इसका पावर सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है बच्चों। इसमें अब देखें कि टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो हम ये गेस कर लेते हैं कि इसके जो पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे। यहाँ पे 2 की पावर n है, तो n से मुराद इसमें ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इस 2 को हम जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब इसके हम पावर सेट किस तरह बनाने हैं ये बच्चों अपने ध्यान से बड़े गौर से समझ लेना है। पहले तो हमने एम्प्टी सेट राइट करना होता है, इसके बाद हमने ये एक एक एलिमेंट राइट करना है। ये प्लस राइट हो गया, इसके बाद माइनस आ जाएगा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर इसके बाद डिवाइड आ जाएगा। जब एक एक एलिमेंट हो गया तो हमने 2 एलिमेंट इकट्ठे करते जाना है, यानी हमने क्या करना है कि अब ये जो प्लस है तो प्लस के साथ हमने पहले माइनस को राइट करना है, ये ऐसे, और इसी तरह इसी प्लस के साथ हमने इस मल्टीप्लाई को राइट करना है, फिर इसी प्लस के साथ ये डिवाइड को राइट करना है। यानी हमने पहले सेट एलिमेंट के साथ उससे आगे वाली एलिमेंट्स को बारी बारी लिखते जाना है। अब इसी तरह इससे आगे आ जाए माइनस पे, माइनस के साथ इससे आगे वाले एलिमेंट्स को बारी बारी लिखते जाएं, यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई राइट कर दिया, इसके बाद माइनस के साथ डिवाइड को राइट कर दिया। फिर अब क्या करना है कि इससे आगे चले जाएं मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई के साथ इससे आगे वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, तो मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइड, और इससे आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि जब दो दो एलिमेंट कंप्लीट हो गए फिर 3 इकट्ठे करने होते हैं, यानी हम प्लस माइनस को इकट्ठा करेंगे, इसके साथ हम बारी बारी लिखेंगे पहले मल्टीप्लाई को और फिर डिवाइड को, यानी ये प्लस माइनस लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई राइट कर दिया, और फिर इसके बाद प्लस माइनस के साथ हमने डिवाइड को राइट कर दिया। फिर इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि अब इससे आगे वाले जो 2 एलिमेंट हैं इनको इकट्ठा कर लें। ये जो है ये माइनस और मल्टीप्लाई, ये माइनस और मल्टीप्लाई, इसके साथ इससे आगे वाला डिवाइड, इसको राइट कर दें तो ये भी कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट एंड थर्ड इनको इकट्ठा करना है, इसको छोड़ देना है, यानी प्लस और मल्टीप्लाई, इसके साथ इससे आगे वाला यानी डिवाइड, इसको हमने राइट करना है। तो ये ज़रा हम काउंट कर लें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, टोटल 16 बनने हैं। तो अब लास्ट वाला जो एलिमेंट होते हैं, जो सबसेट होता है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स लिख देते होते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर हमने क्या करना है कि फर्स्ट पे और लास्ट पे मिड ब्रैकेट राइट कर देनी है, तो ये इसका पावर सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें
ये सेट है, इसमें एक एलिमेंट है और ये जो एम्प्टी सेट ये जो लिखा हुआ है, यानी ये जो है ये एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पे इसके जो देखें इसका फार्मूला हम लगाते हैं 2 की पावर n, तो यहाँ पे अब देखें कि एक एलिमेंट है लिहाजा 2 की पावर 1 आएगा, यानी इसमें दो जो सबसेट बनेंगे। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट है, फिर इसके बाद इसमें जो एलिमेंट है ये इसको हम एलिमेंट तस्वर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको ब्रैकेट्स में। तो ये हमारे दो एलिमेंट कंप्लीट हो गए, हमने इसके राउंड पे ब्रैकेट लगा देनी है। इसके बाद बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तो यहाँ पे भी देखें कि 2 की पावर n, अब ये एक एलिमेंट है a, और ये जो बी सी है ये देखें इसके राउंड में ब्रैकेट्स हैं। तो ये जो बी सी है ये सेकंड एलिमेंट है, इसमें टोटल 2 एलिमेंट हैं, लिहाजा हम n की वैल्यू 2 लिखेंगे, यानी इसमें टोटल 4 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ जाएगा और फिर इसके बाद a, और फिर ये जो बी सी है ये एक एलिमेंट है। अब इसको हमने ब्रैकेट में राइट करना है इस तरीके से, ये 3 हो गए, और लास्ट में हमने क्या करना होता है कि ये सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, यानी a है और ये जो बी सी है ये एक एलिमेंट है, तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरीके से राइट कर देंगे। अब इसके राउंड में हमने जो फर्स्ट और लास्ट पे मिड ब्रैकेट पावर सेट बनाने के लिए राइट कर देनी है। तो जी बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।